ततो अस्तुतं समुच्चक्रे नादवात् नमोवान्तं किं फलं किं विधानं च कृते तैनेव तद्व्रतं तत्सुरं विस्तार कुरु निराकार व्रत प्रभो। नारद जी बोले प्रभु इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान वाच दुख शोकाद समनम धन धान प्रवर्धनम सौभाग्य संतत कर सर्वत विजम पदम अस्मिन् कस्मिन् मृत्यु भक्त श्रद्धा समाहिता सत्यनारायण देव जैसे निशामुखे ब्राह्मणो बांधव च सहितो धर्म तत्पर है नैवेद्यम भक्तो तथा सापात भक्ष्य मुक्तम रंभा फलम घृतम क्षीरम ओधूम चतुर्कम आभावे साल चूर्ण साकरा व गुड़ श्री भगवान ने कहा यह व्रत कहाँ रखे हो किल लोग आज का समन करने वाला है, धन धान की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है। जिस किसी भी और श्रद्धा से सम्मानित होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ, जैसे आप बुलाए हैं भाई बंधु, आपके भगवान की कथा सुनते हैं, आपके निमित्त आए हैं, यानी भगवान की कथा सुने, आप आयोजक हैं तो निमित्त बने आप, और मैं भी सुना रहा हूँ ब्राह्मण और सब भाई बंधु आपके आए हुए हैं। तो श्रद्धा से सम्मानित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य रूप में उत्तम कोट के भोजनी पदार्थ को सवाया मात्रम भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पहला इति श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोध्याय। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब भक्त जन की जय, हमारे जजमान का कल्याण हो। प्रेम से बोलो श्री बाबा शीतलनारायण महाराज की जय, सच्चिदानंदानंदन भगवान की जय, सत्यनारायण प्रभु की जय। उन बच्चे संग भजक भगवान से अर्पित किए। दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण था काष्ठक्रेता की कथा सूतवात यथान प्रक्षान कृतेन पुरा दिजय काशित काशी प्रेरम्भ्या आसीदम विप्रो अति निर्धनम वृक्षा व्याकुलो भुक्तो तमाम भूते उत्तम ब्राह्मण भगवान ब्राह्मण से हर प्राणी को भगवान रक्षक कब बस नाही नाही करत हन ना तबे अंदर खोदत मेघा निकलत है ना जा तो मेघा कौन न दे रहा है, मंजन लगा ले रगड़े ही झलका निकली है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हम आप मनुष्य ही, हम आप उनके एक कहने का मतलब निमित्त कहने का मतलब बनाए जाते हैं। भगवान सबके अंदर वास करते हैं, भगवान सबकी रक्षा करता है। जैसे गरीब ब्राह्मण था, वह बेचारा भीख मांगता था, आज हमारे तोरे आदत है, मोदी ऊपर से देते हैं, सब बेचत रही है, क्यों खा तो उतना ही संपन्न बातें हैं, क्यों दुखी ना है। लेकिन भगवान जो है गरीब अमीर सबका नवचर थलचर जीवचर जो आकाश में उड़ने वाले हैं, नवचर जलचर जो जल में है, कीड़े सबको वो देखता है, रक्षा करता है, सबकी मदद करता है, बशर्ते हमारे आपके अंदर भाव हो, समर्पण हो। मैं देखा कहन चाहिए है श्रीपद मिश्री हैं, पहलवा हमारे रोडवा के दुआरे कहीं जाए, कहन महाराज मैं देखा हूँ आपका, जिस समय आप पूजा करके निकलते हैं आपका रूप ही बदल जाता है। यहाँ हूँ तो यानी कहने पर भाव हो, अगर भाव नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। भगवान भाव का भूखा है, भगवान को दिखाते हैं, भगवान देख रहा है कि भक्त हमारे लिए क्या क्या व्यवस्था किया है, वही वो बंधित को ले रहे हैं। तो ब्राह्मण रूपी वगैरह बेचारा मान तब तो आटते ही नहीं रहा, खाए बढ़के नहीं आता रहा, 12 बीघे खतरिया रहा है, कोई हमारे जहाँ है खतरे ले हैं, तब आटत ना रहा 5500 बीघा ही बातें ही भरत कुछ ठाकुर ले हैं, आटत ना रहा 12-84 बीघा होना, आटत ना रहा लालका पोता है गोसाईगंज मिलत रहा। आप शायद ख्याल करें जो धरिक मिले, तो भगवान उस ब्राह्मण के पास पहुँच गए, कहे विप्र महाराज कैसे आप कह रहे थे, भगवान किस रूप में आएगा,
हमें आपको पता नहीं है, वो आपका आएगा, वो रक्षा करेगा, आपकी मदद करेगा। तो ब्राह्मण देवता कहें प्रभु हम बहुत गरीब आदमी है, निर्धन है, हमारे गरीबी के नाते हम भीख मांगते हैं, अगर आप कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तो भगवान ने कहा ब्राह्मण रूपस्तम प्रत्यक्षम तिजमात्रम किमर्थम भ्रम से विप्रम महनित्यम सुंदरतम सर्वाम सोत्यम दीक्षाम कथयादिदोत्तम। ब्राह्मणो अतिदरिद्र भिक्षार्थम मैं भ्रम महिम उपाय जनस्कृत्या कथयम प्रभो। ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण कहा प्रभु अगर आप कौन उपाय जानते हो बताओ। तो वृद्ध रूप में धारण जो भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप धरे हैं वो कहते हैं कि सत्यनारायण विष्णु वांछित फल ऐसे कौन पूजनम विक्रम पुरुषे व्रतमुक्तम एक उत्तर सर्वदुःखो मुक्तो भोजमानव। ब्राह्मण बोला हे प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ, यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके बताइए। भगवान बोले कि तस्य त्वं पूजनम विप्रम पुरुषो व्रतमुक्तम। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा हे ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं, हे विप्र तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के विधान को भी तापर कृपा करें सब कोई राम भय दाहिने सबे दाहिने। जब भगवान कृपा हो जाए तब सबके तुहार मदद करे जाएगी। अब जब भगवान दाहिने खड़ा हो जाए जहाँ जावा वहीं तुम्हारा रक्षा हो जाए, वहीं सब तुम्हार मदद करे जाएगी। तो जापर कृपा राम कर हुई तापर कृपा करे सब कोई। यह सत्यनारायण का धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया तथा प्रसन्न हृदय सुपक कदली फलम साकरा घीतन गोधूमश्च चूड़कम कितेव सापाच्य गृहीत्वा गृहमयं ततो बंधु समाचकार विघ्नव्रतम तद व्रतस् प्रवण धन पुत्रो भवति लोके सुखे भुक्ते चाहते सुखदेव। भगवान की कृपा से तदनंतर वह हृदय से प्रसन्न होकर के पके हुए केले का फल साकरा घी दूध और गेहूं का चूड़ सवा मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुण्य से संपन्न हो गया और इस श्लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में सत्य वैकुंठ को चला गया। तीसरी खंडे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब भक्तगण की जय। हमारे जजमान का जैसे गरीब ब्राह्मण का कल्याण हुआ और लकड़हारे कल्याण हुआ वैसे हमारे जजमान का कल्याण हो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद आनंद भगवान की जय। लीलावती कलावती की कथा। राजा उल्का मुख साधु बड़ के लीलावती कलावती की कथा सूता हुआ पुराण गृह प्रक्षाम मुंशतमा पुरुषों महामती सत्य जितेन्द्रियम सत्यवादी योगे वाले दिने दिने धन दत्वादि जान संतोष भार्या 10 रोज बदना सती सीले भद्रशीले नदी तीरे सचेत वृत्पात साधस मंत्र साधु रूप समाजता बढ़ जाए बदलते परिपूर्ण नाव सुताई तीरे जगह में कहां बाल मैं पुनः आगे की अत्यंत बुद्धिमान था और बुद्धिमान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील विनय एवं सौंदर्य एवं सभी गुणों से संपन्न परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भस्सी नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार के पुष्कर धनराशि से संपन्न एक साधु बड़ी साधु माने बड़ी बनिया आया। भस्सी नदी पर तट पर गांव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत को दीक्षित देकर विनय पूर्वक सुनने लगा। साधु बोला बनिया बोला कि से राजन भिक्ते से चेष्टा प्रकाशन कुलतस्मिक्षाम संप्रतम राजवाच पूजन कृते साधु विष्णु पुत्राधि प्राप्त कामया
राजा धनिया बोला, हे राजन, आप भक्ति से यह क्या कर रहे हैं, कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आज की प्राप्त कामना है, से अपने बन बांधव के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का भक्त एवं पूजन करना।